नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में बहुत दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कमेंट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, क्योंकि कमेंट्स आती होगी तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आज हम जो देखने वाले हैं वो ज्यादातर फिनॉल की कमेंट्स देखने वाले हैं। तो फिनॉल की एसिडिटी बहुत ही अहमियत रखती है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बताते हैं, उससे ज्यादा सल्फोनिक एसिड होता है, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो फिनॉल होता है, उसके बाद इनॉल होता है और उसके बाद अल्कोहल होता है। पर ज्यादातर जो कंपैरिजन की जाती है वो फिनॉल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होती है और फिनॉल की अल्कोहल के साथ होती है और फिनॉल की अपने आप फिनॉल के ही कोई डेरिवेटिव के साथ होती है। तो देखते हैं, फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो पहली कमेंट ये डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा क्यों है। सेकेंड, फिनॉल इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमें बताते हैं कि फिनॉल वीक एसिड से, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तीसरी है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तीसरा ये बताता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये कमेंट्स को वन बाय वन हम डिस्कशंस करेंगे। तो पहला है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एसिडिटी। कोई भी कंपाउंड होता है उसकी एसिडिटी के लिए क्या चाहिए, तो सुन लीजिए मेरी बात। उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, पहली बात। और हाइड्रोजन तो कहीं पे भी होगा, तो ज्यादातर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि OH, तो ये जो हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक बोल सकते हैं। पर साथ में हम बताएं कि CH4, तो ये भी हाइड्रोजन है, पर ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं बता सकते इतना जितना H वाला होता ही नहीं, ऐसा बता दें। क्योंकि बात यह है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नहीं है। अब हम देखें कौन कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मैं बताऊं, फ्लोरीन, Cl, Br, I, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबको पता ही है। फिर उसके बीच में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाल देंगे, तो ये जो सीरीज हुई वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की हो गई। इसके पर जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हो सकता है। HF देख लीजिए, OH देख लीजिए, HCl देख लीजिए। NH2 बेसिक होता, NH3 बेसिक होता है, पर उसके पर रहा उसके पे हुआ हाइड्रोजन बेसिक एसिडिक होता है। HBr, HS, HI। तो बेसिक रिक्वायरमेंट देखें कि चलो एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन वाटर में लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लुईस बेस और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रोजन के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो वो पानी में डिसोशिएट होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि द मोर स्टेबिलाइज्ड conjugated base A minus is the stronger is the acid and HA ways to stabilize the A minus include। ये बताता है कि देखो ये सब माइनस चार्ज वाले हैं, ठीक है, ये सब देख लीजिए माइनस चार्ज वाले। मैं बता दूं आपको कि ये सब माइनस चार्ज वाले हैं। और उसके साथ जब हम हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमको पता ही है कि हमें मिलने वाला जो है वो HS, फिर HCl, HBr, HI, ऐसा सब कुछ मिलने वाला है। तो जब H डिसोशिएट होता है पानी में, तो ये हमारा हो गया जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, H डिसोशिएट हुआ। डिसोशिएट होने के बाद A माइनस स्टेबिलाइज्ड होना चाहिए। अब स्टेबिलाइज कैसे होगा वो हमें पता है, एरोमेटिसिटी से, कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। शॉर्ट में हम बताए तो हमारा एरेहाई का कॉन्सेप्ट जो है वो, एरेहाई क्या है? एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला अल्टीमेट गोल ये है कि कोई भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज नहीं, कम, जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना ये आयन स्टेबल होगा। अब मैं बताऊंगा कि ये आयन को क्यों स्टेबल करना है। सपोज हम सोच लेते हैं कि हमारे पास एक HA एसिड है, जब ये डिसोशिएट होगा तो हमें H प्लस मिलेगा और A माइनस मिलेगा।
तो जितना A माइनस सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा इतना वो H प्लस के साथ नहीं जुड़ेगा, H प्लस के साथ नहीं जुड़ेगा। उसका मतलब ये हुआ कि पानी में H प्लस ज्यादा होगा। अगर पानी में इसके सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होगा, पीएच मीटर में चेक करेंगे तो हमें एसिडिटी मिलेगी। अब एक बात हो गई कि ये माइनस होना चाहिए, तो हैविंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहली बात ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। वो तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन कहां पे होना चाहिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, ये बात हो गई। अब कंपटीशन ऐसी होती है कि हमारे पास OH भी है और हमारे पास COOH भी है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तो दोनों ऑक्सीजन पे आने वाले हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ओवर द कार्बन एटम और इवन बेटर और ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आपका क्या बताते हैं कि भाई वो डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। उसका मतलब कि एक जगह पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहां से रेजोनेट होके ये यहां से रेजोनेट होके वापस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज में क्या होता है कि एक जगह पे ज्यादा चार्ज नहीं होता। तो अगर एक जगह पे ज्यादा चार्ज नहीं होता तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कम हुआ। हमारा अल्टीमेट गोल है टू डिक्रीज अ नेगेटिव चार्ज। थर्ड, spreading out the charge over the electron withdrawing group by the polarization of the sigma bond, इंडक्टिव इफेक्ट। आप बता दें तो हम बता दें ये रेजोनेंस इफेक्ट है और ये इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, विदड्रॉ होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ जुड़ा हुआ कोई ग्रुप M माइनस है तो भी बढ़िया बात है, और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई I माइनस ग्रुप है तो भी वो बढ़िया बात है। किसको M माइनस बताते हैं, किसको I माइनस बताते हैं, वो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, वो बढ़िया है, उसमें से आप देख लीजिए। याद रखने की मैंने ट्रिक भी दी हुई उसमें। हैविंग द नेगेटिव चार्ज इन एन ऑर्बिट विथ मोर कैरेक्टर, विथ मोर एस कैरेक्टर, हमको पता है कि आप बताए कि S, P, D एंड F में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर हमें आंसर देना है तो हम इतना बता सकते हैं कि S इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमारा अल्टीमेट गोल है कि हाइड्रोजन कहां पे होना चाहिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। उसमें से बड़ी बात यह है सॉरी कि नेगेटिव चार्ज अगर p ऑर्बिटल पे है तो उससे बढ़िया क्या है कि s में होगा। नेगेटिव चार्ज d ऑर्बिटल है, उससे बढ़िया क्या होगा भाई, वो s ऑर्बिटल में हो। तो हमें क्या मिलता है कि स्टेबिलिटी। ये मैंने जनरलाइज व्यू बताया कि एसिडिटी में क्या है। अब मैं इंडिविजुअल आपको बता दूं कि ये पहली और बिकमिंग एरोमेटिक, अगर आपने नेगेटिव चार्ज H प्लस वहां से निकल गया और नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में जाता है तो वो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी देगा। उसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज बहुत बेहतरीन स्टेबलाइज्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज बहुत बेहतरीन स्टेबलाइज हुआ तो प्लस चार्ज तो वहां पे ही रहेगा, तो वो वाटर में एसिडिटी दिखाएगा। ठीक है, चलते हैं। फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बात हुई। तो पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। देखो ये हुआ हमारा फिनॉल, और एक थोड़ा कलर चेंज करके हम बता दें कि ये हुआ हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो उसमें ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बात गलत है, ये कमेंट गलत है। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल। बात क्यों है, तो एक बात ये होनी चाहिए कि दोनों का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। वो बात तो सही है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। उसका मतलब ये हुआ कि दोनों एसिडिक है, तो बेहतरीन बात। चलो पहला बात हो गया, दोनों में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दोनों में है, वो बढ़िया बात है। दूसरी बात ये हुई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। अब दो बात हो सकती है, एक बात ये होती है कि वो इसमें डिफरेंस क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये ग्रुप इसमें डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है। उसका मतलब ये हुआ कि वो M माइनस है कि M प्लस है, वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर
हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे मुताबिक ये जो ग्रुप है वो M- है। तो बात बढ़िया हुई, M- की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस तरह डिलोकलाइज करेंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस से डिलोकलाइज करने वाला है। तो जो वो नेगेटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। अगर ऑटोमेटिकली कम हुआ तो बाद में नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि ये तो स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल हो गया तो H+ सोल्यूशन में बढ़ता ही जाएगा। अगर H+ सोल्यूशन में बढ़ गया तो हमें एसिडिटी ज्यादा मिलेगी, वो बात है एक। और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डिलोकलाइज कैसे होता है मैं उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं एक आपको। तो देखो ये हुआ, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देंगे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, फिर ये और ये, फिर यहां से ये लोकलाइज डिलोकलाइज्ड होता चलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, फिर से ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते चलेंगे, और ये हो गया। अब फिर से यहां से वो रेजोनेट होते चलेंगे, तो हमें क्या मिला भाई, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। अब आप देख लीजिए ये जो पोजीशंस है, मैं बता दूं आपको, ये पोजीशन यहाँ पे इस फॉर्म में है, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप तो इस तरह ही मिलने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, अगर यहाँ पे जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, आपको बेहतरीन ये लगेगा कि ये नेगेटिव चार्ज NO2 जुड़ने से कम होता है। यहाँ पे चलो मैं भी वो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। एक ये हो गया और यहां से एक ये हो गया, तो एक इस बात और डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है, और यहां नेगेटिव चार्ज, फिर से ये रेजोनेटिंग होता चलेगा, ये आ गया। तो क्या मिलेगा हमको भाई, हमें ये मिलने वाला है, ये डबल बॉन्ड O और NO2 और ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये रेजोनेट होते चलेगा, फिर ये यहां से चलेगा। तो हम क्या लेंगे इसमें से हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो बढ़िया बात यह है कि जब ये नेगेटिव चार्ज है उसको हमें कम ही करना है, उस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है, वो उसको और कम करता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि H+ छोड़ने के बाद, रिमूव होने के बाद जो ये नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए। तो इस दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा नेगेटिव हो, चार्ज स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। चलो देखते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है। The most important factor in the strength of an acid is the stability of the conjugated base। जो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया वो ही conjugated base है, उसको स्टेबल करना है। The more stable the conjugated base, the stronger the acid। जिसका conjugated base जितना strong उतना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता चलेगा। दूसरी बात, फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी, फैक्टर क्या क्या है, सिर्फ फिनॉल में फैक्टर डिफरेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट होते हैं, अल्कोहल में भी डिफरेंट हो सकते हैं। हैविंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बात सही है, दोनों में है, वो तो हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया था। delocalizing the negative charge over other carbon, delocalizations the negative charge over other carbon। तो ये delocalization मैंने बताया रेजोनेंस से करने वाले हैं, इवन मोर बेटर और ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, delocalization में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना चाहिए। Spreading out the charge over the electron withdrawing group by the polarization of the sigma bond, ये होना चाहिए, पर इसमें जो आप हम फिनॉल की बात डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये फैक्टर नहीं आएगा। तो ये दोनों फैक्टर तो आते ही है। सेकेंड, हम जरा फिनॉल को पीके वैल्यू से कंपेयर करें तो फिनॉल का पीके वैल्यू कुछ करीबन 10 है और पैरानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 7.1 है, और हमारा रिलेशन ऐसा है कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो ये कॉन्सेप्ट से भी क्लियर होता है। और सेकंड बात ये हुई, ये दूसरी बात ये हुई कि जो पीके का वैल्यू है वो भी उसमें हमको कोरिलेशंस देता है। तो एक हमारी ये कमेंट थी। अब दूसरी बात देखें कि फिनॉल इज कंसीडर्ड एज ए वीक एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसमें ये बात कुछ ऐसा है कि अब बात करने वाले हैं वो हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की करने वाले हैं। तो हम देखे तो ये थोड़ा रहने दिया था तो अच्छा था, ठीक है। फिर अब देखते हैं कि फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
फिनॉल इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। बात बहुत ही सही है। क्यों? तो देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारा फिनॉल, और ये हमारा इस तरह का सबसे नजदीक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा एक दोनों मैंने एग्जांपल ले लिए। बात यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होते हैं उसको रिमूव करना है। तो हम कर दे, चलो भाई उसको रिमूव करो और चेक करो कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही है। एक ही हो गया। और दूसरी बात ये कुछ ऐसी करते हैं, ओके, ये वाटर के सॉल्यूशन में H+ जाएगा, यहाँ पे B क्या हो जाएगा भाई, H+ जाएगा। ठीक है। अब बात ये है कि ये सब कुछ मिला के दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो है ही है। अब देखना है कि भाई रेजोनेंस से डिलोकलाइजेशन से स्टेबलाइज होता है कि वो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है। तो हमने जो उसमें ड्रॉ किया था इस तरह ही हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, तो हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ एक इस तरह का हो गया। फिर उसको फिर से करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलता चलेगा। फिर हमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा भाई, ये हो गया। फिर यहां से फिर से चलते रहेंगे तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला हमको। फिर कुल मिला के यहां से भी चलता रहता है। ठीक है। तो हम जाके वहां से जो वापस था उसके जैसा वही स्ट्रक्चर नहीं है, हम बता दें हम वही स्ट्रक्चर नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर हमें मिला। उसका मतलब अल्टीमेट ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत डिलोकलाइज्ड हुआ। यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता ही है। पर बात यह है कि डिलोकलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे, फिनॉल में, वो कार्बन पे आता है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो बात क्या हुई कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से कार्बन पे आया। कार्बन वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इतना स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना ये करता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो रेजोनेट होके कहां पे आया, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हमने जो हमारा पहला पॉइंट था वो इसमें ज्यादा स्टेबलाइज कौन होता है, तो ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वजह क्या है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होके भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आती है। फिनॉल वाला कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट कम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होके कार्बन पे आता है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बता सकते हैं। तो देख ले हम क्या बताया है उसमें हमने। पहला पॉइंट है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस किसको बताएंगे, ये हमारा फिनॉल का कॉन्जुगेटेड बेस है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है। ठीक है। तो इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस, द मोर स्टेबल द कॉन्जुगेटेड बेस द स्ट्रॉन्गर द एसिड। सो क्या हुआ इसमें, हमें कुछ कंक्लूजन मिला। इंक्रीज stability of conjugated base, stability of conjugated base that increase acidity, right? तो ये बात है। अब फैक्टर देख लेते हैं। The stability of conjugated base किस पे डिपेंड करता है, तो नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। वो दोनों में है, वो दोनों में है। मैंने बताया कि भाई यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे है, वो बहुत बढ़िया बात है। और बात दूसरी ये है कि ऑन डीप प्रोटोनेशन मींस कि H+ निकल गया। H+ जाने के बाद क्या हुआ, तो उसके जाने के बाद द नेगेटिव चार्ज कैन अगेन डिलोकलाइज नॉट ऑन अदर ऑक्सीजन बट दिस इज टाइम ऑन द एरोमेटिक रिंग इटसेल्फ। उसका मतलब ये हुआ कि कार्बन पे आया, एरोमेटिसिटी ब्रेक की, एरोमेटिसिटी किसी की ब्रेक हुई, उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कमेंट के लिए। So if the negative charge can be delocalized onto the more electronegative atoms such as an oxygen or nitrogen, ये बात है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता है। और यहाँ ये बात है फिनॉल की। फिनॉल पे कार्बन पे आता है, एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है।
तो कॉन्जुगेटेड बेस विल बी स्टेबलाइज एंड हेंस द एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर ऐसा होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है तो बात सही है कि वो स्ट्रांग है। तो अगर दूसरे हमें पैरामीटर ये भी मिले हैं कि इट फॉर्म द सॉल्ट विद एक्वायस NaOH। कौन सॉल्ट बनाता है एक्वायस NaOH के साथ, तो हम बता दें बट नॉट विद दिस एक्वायस NaHCO3, क्योंकि फिनॉल ए वीक एसिड है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शंस करेगा पर NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करा। उसका वजह आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड वो खुद स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी रिएक्शन करेगा और वीक के साथ भी रिएक्शंस करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा। ये हमारी हुई दूसरी कमेंट। अब हम देख लेते हैं कि पीके वैल्यू क्या है। फिनॉल वो हमारा कम एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू 6 है और फिनॉल का 10 है। हमने भी बताया था कि पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है। अब तीसरी, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब बात चलने वाली है फिनॉल और अल्कोहल के बीच में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है वो फिनॉल को रहने देते हैं क्योंकि कंपैरिजन सब फिनॉल के साथ चलने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, चलो ये भी निकाल देते हैं, फिर से कर देते हैं। तो देखो ये फिनॉल है, ये हमारा हुआ अल्कोहल। अब आप देखोगे उसमें से H+ निकालने वाले हैं तो हमें जो कुछ कॉन्जुगेटेड बेस मिलता है वो इस तरह का है भाई, और यहां पे जो मिलता है वो कुछ इस तरह का है। बात बढ़िया है कि दोनों में ऑक्सीजन पे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पर ये जो बात है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होती है। देखो इस तरह उस रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकती है भाई। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो ये और ये, फिर और जैसा हमने दो ड्रॉ किया इस तरह ही सब में ड्रॉ करना क्या है। फिर और अब इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस होने वाला नहीं, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है और इंडक्टिव भी इफेक्ट भी ऑपोजिट है क्योंकि ये I+ है तो वो तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ उसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। अगर वो कम हुआ तो सिंपली डिक्रीज एसिडिटी। थोड़ा बहुत देख लेते हैं हमने क्या उसमें बताया है। Phenol is more acidic than alcohol. Yes, comment is perfect. The most important factor in the strength of an acid is हर बार एक ही सेंटर है is the stability of conjugated base. The more stable the conjugated base, the stronger the acid. ठीक है। Next, stability of the conjugated base किसके पर डिपेंड करती है? Negative charge is on the more electronegative element, the more the stable the conjugated base. ये दोनों में यही है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे भी है? यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन पे। वो बात तो सही है, सब में वही होता है। सेकेंड, फिनॉल में क्या चीज होती है? फिनॉल में डिलोकलाइजेशन द नेगेटिव चार्ज ओवर अदर कार्बन एटम और इवन बेटर और इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिनॉल में डिलोकलाइजेशन होता है। अल्कोहल में क्या है? स्प्रेडिंग आउट द चार्ज ओवर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ये इफेक्ट है, पर यहाँ पे मैंने देखा है इसीलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वो ऑपोजिट करता है, एसिडिटी को कम करेगा क्योंकि वो डोनेट करके चार्ज बढ़ा देता है। वो मैंने बताया कि डोनेशन होने की वजह से इंक्रीज नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द conjugated base, decrease the conjugated base, decrease stability और decrease the stability of conjugated base, उसका मतलब कि decrease acidity। और अल्कोहल जो सबसे वीक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ,
बट इट डज नॉट फॉर्म रिएक्शन विद दिस एक्वायस NaOH, क्योंकि वो बहुत ही वीक एसिड है, वो तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है। मैं बता दूं आपको, वो भी फिनॉल का pK वैल्यू कुछ 10 है और अल्कोहल का 15 से 20 के करीबन होता है। हमारा कंक्लूजन आ गया है कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब एक और चीज छोटी मैं आपको एसिडिटी के बारे में बता दूं तो आपको थोड़ा बस पता चल जाएगा भाई उसमें क्या करना, वो बाइकार्बोनेट वाली बात जो होती है वो क्या होती है। तो उसमें हमारे पास देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनॉल है, फिर अल्कोहल। इसमें ये सोडियम NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सबसे वीक है बेसिसिटी में और ये सबसे वीक है एसिडिटी। जो स्ट्रॉन्ग है, कौन स्ट्रॉन्ग है भाई? तो स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड वो सबके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा, NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। तो अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो सबके साथ रिएक्शंस देगा। उसके बाद ये जो वीक है अल्कोहल, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम के साथ ही रिएक्शंस करेगा, NaOH के साथ नहीं करेगा, बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। फिर फिनॉल इंटरमीडिएट है, वो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं तो वो NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा और वो एसिडिक सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं कर पाएगा। तो बाइकार्बोनेट के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थोड़ा बहुत हमारा अटेम्प्ट था कि आपको बता दें कि भी किस तरह से कमेंट आती है और कमेंट क्या हो सकती है। तो और एक और भी ये है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अ पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो ये थोड़ा एक अजीब सा हम देख ले, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि फिनॉल और कंपैरिजन में मैं आपको थोड़ा स्मॉल में बता दूं कि अब जो बात हम बताने वाले हैं वो है, एक है फिनॉल और दूसरी जो बात है वो पैरामिथॉक्सीफिनॉल। इसकी पैरामिथॉक्सीफिनॉल ले लीजिए। देखो अब मैं पूरा नहीं बताने वाला, थोड़ा आपको बता दूं कि भाई ये जो है वो M+ है और M+ की वजह क्या होता है कि आप पूरा का पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड बेस के बाद ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आने वाला है OCH3 और आखिर में वो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये हो गया M+ की वजह से यहां पे क्या होगा? इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन कॉन्जुगेटेड बेस, increase negative charge on conjugated base, decrease the conjugated base. Decrease conjugated base means decrease acidity. तो उसका ये मतलब हुआ कि फिनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू पैरामिथॉक्सी बता दो, और पैरामिथाइल ये भी कम होता है, ये भी कम होता है, उसकी भी कम होती है क्योंकि ये I+ है और ये M+ है। प्लस वाले एसिडिटी कम ही करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज, हमने बहुत बार देखा, इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस। द मोर स्टेबल द कॉन्जुगेटेड बेस द स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब हम ये बात हर बार नहीं बताएंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस डिपेंड करता है कि नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और मोर स्टेबल द कॉन्जुगेटेड बेस। बात यह है कि OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप जो OCH3 लिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कॉन्सेंट्रेट द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। वो बात गलत है क्योंकि एक जगह पे नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। द डिस्टेबिलाइज द कॉन्जुगेटेड बेस और डिक्रीज द एसिडिटी। पीके वैल्यू के बारे में देखें तो फिनॉल का कुछ 10 है, पैरामिथॉक्सी का 10.2 है। इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बात थी फिनॉल, और फिनॉल रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स थी वो मैंने यहाँ पे बतानी है। So if you think this is helpful to share your friend also, thank you, thanks a lot। जुड़े रहे कलर फार्मा के साथ।